क्या हाल है दोस्तों। लास्ट की वीडियोस देखी हैं, राइटिंग में मज़े आ रहे हैं। तो जो आज हम करने जा रहे हैं उसे स्ट्रेट अप इलीगल बोलते हैं। मतलब ये अलाउड भी होना चाहिए क्योंकि इससे राइटिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। आई एम नॉट मेकिंग एनी ग्रैंड क्लेम्स, अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करो। ये तुम्हारे दोस्त कोई भी हो, अगर 10 लोगों के साथ शेयर करोगे 10 सब्सक्राइबर आएंगे, 10 लोग करेंगे तो 100 आएंगे। इतना कर दो क्योंकि हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल। सारे राइटिंग स्कूल्स, हज़ारों करोड़ों की यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, नथिंग। जो सब लोग राइटिंग मास्टर क्लास देते हैं, कुछ नहीं। With this channel, we are always focused on the math of writing, the math of things. मैं एज ए स्टूडेंट बहुत बुरा था मैथ में मेरा मैथ नहीं चल पाया, लेकिन हर एक चीज़ का, स्पेशली राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि उसे फिगर आउट कर लिया जाए तो जो सोल होता है वो हम बाद में अपने आप कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, खुद भी सब्सक्राइब करो अगर नहीं करा तो। हमारी इलीगल चीज़ शुरू होती है अब। हम लोग क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द शॉर्टेस्ट मोस्ट स्टैबिंग सेंटेंसेस ह्यूमनली पॉसिबल। आज हम लोग ऐसे सेंटेंसेस रीराइट करना सीखेंगे कि जो इंसान के अंदर चाकू मार दे, वो इतने पोटेंट और इतने स्ट्रांग हैं। इतने एयर टाइट सेंटेंसेस कि उनके आगे पीछे इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप नहीं है। वो अपने आप में पत्थर है, हटा के दिखा दो, ऐसा सीन। दैट्स व्हाट मेक्स फॉर वेरी शार्प एंड पोटेंट राइटिंग। इंडिया के अंदर, खैर दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। व्हेनेवर वी आर एट लॉस ऑफ वर्ड्स, वी एड मोर वर्ड्स। व्हेनेवर वी आर एट अ लॉस ऑफ मीनिंग, व्हेनेवर वी डोंट हैव मच टू से, वी यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स एज अ मैकेनिज्म। एक उसकी चादर ओढ़ लेते हैं कि अगर मैं बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल करूंगा, स्पेशली कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो देन आई वोंट हैव टू डील विद द फैक्ट कि आई डोंट रियली हैव अ लॉट टू से, एंड दैट कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल। तो आज हम जो करने वाले हैं ना, एक्सपेक्ट कि तुम अभी तक साइकिल चला रहे थे ट्रेनिंग व्हील्स के साथ, और आज व्हील्स उतार रहे हैं। इट्स गोइंग टू हर्ट अ लॉट। यू आर गोइंग टू हैव टू बी फोर्स टू व्हाट आई कॉल मर्डरिंग योर डार्लिंग्स। जो तुम्हारी फेवरेट लाइनें हैं उनका मर्डर करना पड़ेगा ताकि सबसे शार्पेस्ट लाइन्स और सेंटेंसेस बाहर आएँ। अब हम देखते हैं कैसे। सो व्हाट आई हैव विद मी राइट नाउ इज, लेट मी जस्ट राइट अ सेंटेंस। हमें क्या करना है, हम इस सेंटेंस को विल ब्रेक इट डाउन टू द इट्स शॉर्टेस्ट वर्जन पॉसिबल। हमारा इंटेंट ये है कि उसका जो मीनिंग है वो बदले ना। द मीनिंग शुडंट चेंज, एंड विल सी हाउ देयर इज अ बंच ऑफ वेज टू डू इट एंड हाउ आई डू इट। चलो, आई हैव अ लॉट ऑफ फन विद माई friends, right? मैंने एक सेंटेंस लिखा, pretty good, already a pretty short powerful sentence. Let's see if I can shorten it further without subtracting the meaning. I enjoy my friends company. फंडा सेम है। मैं अगर अपने दोस्त का मज़ा करता हूँ तो मतलब ये है कि मेरे दोस्त अच्छे हैं, वो इम्प्लीकेशन है। स्टिल वर्क्स, स्टिल द मीनिंग इज सेम। माई फ्रेंड्स आर फन। तुम बोलोगे पर विनम्र व्हाट अबाउट आई हैव अ लॉट फन विद माई फ्रेंड्स? नहीं, अब यहाँ पे you've used only 4 words to communicate this. इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो इम्प्लाइड है, तुम्हारे दोस्त फन है तो मतलब, क्योंकि और तो कोई बताएगा ना कि, और तो कोई बताएगा नहीं ना कि वो फन है। तुम्हें ही पता है बात कि वो फन है, तभी तुम बोल रहे हो ना माई फ्रेंड्स आर फन। सो द आई हैव अ लॉट ऑफ इज टेकन ओवर बाय अ सिंपल माई। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? आगे देखते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेज। एकदम पेन है, एकदम क्या कहते हैं, सर्जन की तरह स्ट्राइक, एकदम चिजल लेके ऐसे सर्जरी करनी है। एंड यूल रियलाइज 90% ऑफ व्हाट यू राइट अबाउट इज जस्ट फ्लफ। इट विल फोर्स यू टू थिंक बेटर, टू बी प्रिसाइज। इतना रिड्यूस करो कि जहाँ पे मीनिंग इंटैक्ट रहे। जब मीनिंग बदल जाए इट मीन्स you've cut it down too much. अब देखते हैं, चलो। अभी भी मैं छोटे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। there's worse ways to write these sentences. India has a population of 1.5 billion people. Correct? एक sentence. There's a way to shorten it for sure. Let's say there's 1.5 billion people in India. ठीक है, India has a population of 1.5 billion people. Same इसको rewrite करके there's 1.5 billion people in India. ठीक है, और छोटा हो गया। हमेशा with every sentence think about what is the shortest, most precise way I can say this sentence. And at the end of this video I'll suggest like some writers that you can also check out. मेरी खुद भी writing के अंदर this is the biggest lesson I've ever learned.
मैंने एक पॉडकास्ट करा था विद अ प्रोफेसर कॉल्ड माइकल डाउरिंग एंड ही टॉट मी दिस एंड ओ मैन, उसके बाद से आई नेवर यूज वर्ड्स एज एन एस्केप फ्रॉम हाउ मच फ्लफ एंड हाउ मच बुलशिट आई हैव इन माई हेड. मतलब स्ट्रेट अप इतनी बात है मेरे पास कहने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है. एंड लेट्स सी, देयर इज 1.5 बिलियन पीपल इन इंडिया. एक और तरीके से छोटा करने का देखो, देयर्स, क्या हमें देयर्स की ज़रूरत है? हम ये कर सकते हैं, 1.5 बिलियन पीपल live in India. Did it really make a change? Let's see. I mean, देखने from an aesthetic, from a visual standpoint, it certainly looks like there's 6 words here and 6 words here, but this is just a shorter sentence. It's a sharper sentence. Now let's see if we can make it even shorter. What's another way of writing this? Whenever you think ना कि मैं और छोटा नहीं ले सकता, there's always a way. You just have to move words around and subtract words. India has 1.5 billion people. 5 words. Communicates the same idea. इतना छोटा, इतना airtight fact है कि there is no getting around it, sure. And you only write like this when you are certain तुम क्या लिख रहे हो. और precision से certainty आती है, so it's a feedback loop. India has a population of 1.5 billion people, right? That is 7 words in total. We get down to 5 words first, but it still looks bigger for some reason because of the theirs. And then we use 6 words again. 1.5 billion people live in India. We finally get down to 4 words, and we've communicated this idea. Any more, and we wouldn't be able to do it. Let's try. India has 1.5 billion. हम कर सकते हैं India has 1.5 billion, but what that means is it could mean rupees, it could mean people, it could mean crops. समझ रहे हो? So this, we've reached the final point. This sentence cannot be shortened any further. यहाँ पे हम लगाम लगा लेंगे. एक और एग्जाम्पल यूज करते हैं. Rewriting requires a serious 10-hour commitment from me every day. This is a pretty fucking long sentence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शब्दों का. Let's simplify this. So we will do something like, rewriting मेरे से 10 घंटे लेता है everyday commitment. I can just use this and be like, I commit 10 hours to rewriting every day. ये भी एवरीडे होगा, हाँ ऐसे, ठीक है. फ्रॉम 10 वर्ड्स, हाउ मेनी इज दिस राइट नाउ? लेट्स कॉल इट 5 एंड 10 शब्दों से हम लोग आ गए हैं अब 7 शब्दों पे. बट आई एम प्रीटी श्योर, जैसे तुम भी देख रहे हो, देयर इज एन इवन बेटर वे ऑफ सेइंग दिस. सो लेट्स थिंक अबाउट इट. आई रीराइट फॉर 10 hours डेली. जो कमिटमेंट है और जो क्या कहते हैं, द पार्ट अबाउट सीरियसनेस एंड कमिटमेंट इज इम्प्लाइड इन द फैक्ट कि कोई बंदा 10 घंटे डेली लिखता है. नाउ समटाइम्स यू माइट वांट टू मेक अ पॉइंट अबाउट हाउ सीरियस यू आर अबाउट समथिंग. इन दैट केस थिंक कि क्या मेरी ओरिजिनल मीनिंग से कट के कुछ कम आ रहा है. एंड देन इफ आई कट डाउन द ओरिजिनल मीनिंग, एम आई सेटिस्फाइड विद दैट? एम आई सेइंग एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सेड? इफ यू रियलाइज कि नहीं यार, ये तो डालना ही पड़ेगा इसे पूरा बोलने के लिए, देन डू दैट. बट जनरली स्पीकिंग, अभी के लिए, slash down every single sentence you have ever written, slash down any badly worded sentences or overly verbose sentences that you see, और सबको चाकू लो, स्कैल्पल लो, सर्जन का, काटना शुरू करो. बिल्कुल एकदम ऐसे कंक्रीट, एकदम कॉन्क्रीट बनाओ. दिस इज ऑल्सो ग्रेट टिप फॉर बिजनेस राइटर्स, राइट? जो लोग लिंक्डइन वगैरह पे लिखते हैं, एंड इवन फॉर इंस्टाग्राम कैप्शंस. देयर इज अ प्लेस फॉर रैम्बलिंग एंड टेंजेंट्स which often happens in fiction, पर फिक्शन राइटर्स भी कम से कम 20-30 बार तो लिखते ही हैं, रीराइट करते हैं, ताकि दे से द शार्पेस्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस पॉसिबल. एंड दैट्स द आइडिया. कॉन्वर्सेशन के अंदर हम लोग वैसे भी इतने लूज होते हैं, हम इतनी, जैसे मैं अपनी असली ज़िंदगी की कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी बातें करता हूँ. राइटिंग अलाउज मी टू होन इन व्हाट आई रियली से, अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्लटर एंड ऑल द जोक्स एंड द नॉनसेंस. असली बात क्या है? दिस मीडियम कैन बी यूज्ड टू स्टैब पीपल with your ideas, and I don't think enough people do it. बहुत casual verbose से approach लेते हैं.
Khair, enough of that. Let's look at more examples. Okay, so as you can see, my friends are fun. Shortest sentence possible, right? My friends are fun. India has 1.5 billion people. I rewrite for 10 hours daily. All of these can be converted to tweets or the starting sentences of any paragraph. Now, इसके अंदर एक और रूल, अगर तुम सारे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करोगे, यूल फाइंड दैट योर राइटिंग इज एक्सप्लोसिव, फट रही है फट 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 फट। इससे पहले मैं एक और इसका नुआंस बताऊं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, 10 दोस्तों को भेजो वो भी सब्सक्राइब करें। डेली लेसन आ रहे हैं 1 महीने के लिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैंने आज तक जितना सीखा ना, आई एम पुटिंग एवरीथिंग आउट ऑन दिस चैनल, तो देखो और सब्सक्राइब करो। हाँ, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। फॉर इंस्टेंस, यू स्टार्ट मास्टरिंग दिस आर्ट ऑफ राइटिंग रियली शॉर्ट पावरफुल सेंटेंसेस, तो जब तुम बड़ा सेंटेंस लिखोगे ना, ओ मैन, इट्स गोना बी लाइक डैम, ही रियली और शी रियली नीडेड टू से दैट, और उसकी वैल्यू इंस्टेंटली इतनी बढ़ जाएगी। अगर मेरा मेरा ओपनिंग सेंटेंस भी 17 वर्ड्स का है और मेरा एक बोरिंग डिस्क्रिप्शन भी 17 वर्ड्स का है, तो रीडर डिस्क्राइब वही नहीं कर पाएगा ना डिस्क्रिप्शन की कौन सा, मतलब क्या बात रेलेवेंट है। अगर हर सेंटेंस को, अगर हर कॉन्सेप्ट को मैं उतना ही सेम ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, हर चीज़ को मैं एकदम बिल्कुल लिबरली जाने दे रहा हूँ, then what's going to happen is the reader is not going to be able to realize when you're being sincere and serious and when you're just like, you know what I mean? Okay, we've done these. Now, let's do something even greater. एक और scalpel वाला example use करते हैं, फाड़ने वाला. I remember this. अब एक और यूज़ करते हैं एग्जाम्पल विच इज़ गोना टाई ऑल ऑफ दीज लेसन्स टुगेदर। अभी मैंने खुद से रीराइट करे हैं सेंटेंसेस, राइट? अब मैं इन सबको टाई इन करूँगा एक वर्ड से। ये एक कहानी है, मेरे स्कूल के अंदर एक बार मेरी इंग्लिश टीचर संगीता चौधरी मैम ने हमसे कहा था कि ये वर्ड है हेल्दी, ठीक है? तुम इस वर्ड के अंदर से क्या हटा सकते हो कि इसकी मीनिंग रफली सेम रहे? किसी ने बोला हेल्थ कर दो, राइट? हेल्दी, हेल्थ, वेल्दी, वेल्थ। 90 और 100 इतना सा है, बट जनरली सेम है, राइट? एक और करते हैं। मैंने सजेस्ट करा हील, हमने कहा वाह बढ़िया है। इट्स सिनोनिमस विद हेल्दी, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। हेल्दी मतलब तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट होना, हील मतलब घावों अपने जख्मों को हील करना है किसी और चीज़ को, राइट? टू रिकवर फ्रॉम समथिंग इज टू हील। So far we're at heal, and then someone said he. That's when the teacher said nahi. Now we've completely lost the original meaning. Healthy is tandurust, he is purush, gone. So this is where rewriting stops, when you can't say it any further. अभी भी तुम देख सकते हो healthy से health तक was idle. Heal के अंदर it's not exactly the same thing, it's a synonymous thing, but it's working for the sake of this example. He just does not work. ये concept इन सब sentences पे apply हुआ है. I have a lot of fun with my friends. Translated to a shorter sentence, I enjoy my friends' company. Translated to, my friends are fun. India has a population of 1.5 billion people. There's 1.5 billion people in India. 1.5 billion people live in India. India has 1.5 billion people. Took a while to get here. Rewriting requires a serious 10-hour commitment from me every day. I commit 10 hours to rewriting every day. I rewrite for 10 hours daily. छोटे sentences का जादू ये है कि it's going to force you to think sharply. And with everyone, including myself, you realize how little I know. मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो ज़बरदस्ती fluff का इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस्तेमाल कर रही हूँ to escape from the fact that I really don't know much. I don't have much to say. Let that not be a discouraging feeling. That's actually a very important feeling because that allows you to go on a journey of finding कि मैं क्या जानता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना मेरे को भाई अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, मैं उनको ये बोलता हूँ पहले जो शब्द हैं उनके साथ खेलना सीख लो. Adding more words might give you new ways to think, but it will do almost nothing for the way you write, right? Because you will find magnificent instead of good, but it will not disguise bad writing structure. मैं एक YouTube की वीडियो देख रहा था लाइटिंग के ऊपर, तो उसने कहा कैमरा तुम कितने अच्छे ले लो, अगर तुम्हारी लाइटिंग बुरी है, अ गुड कैमरा इज गोना शो योर बैड लाइटिंग बेटर. वो सच्ची बात है.
यूज ऑल द फ्रिकिन बिब्लियोफाइल, एक्सेंट्रिक, एम्बेजलमेंट, जितने शब्दों का इस्तेमाल करना है कर लो. अगर स्ट्रक्चर नहीं आता, अगर अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहना नहीं आता, ऑल ऑफ दैट इज वर्थलेस. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सरिलिज्म, फिलोसफी, एग्जिस्टेंशलिज्म, इस तरह के भारी वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं एंड दे जस्ट प्ले अराउंड इन हॉट एयर. दे राइट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बट दे एंड अप सेइंग एब्सोल्युटली नथिंग. ये सब हॉट एयर है, एक मिथ्या है, नकली है, नकली है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यार अगर तुम इसको सीरियसली परस्यू कर रहे हो, fuck vocabulary acquisition for a long time. Just focus on what you know and write the sharpest, most dangerous sentences fucking possible. And then you will know कि oh shit, I have figured out the math. एक बार मैथ फिगर आउट होता है, उसके बाद like I said before, सोल आता रहता है. पहले अपने आप को बिल्कुल बेस तक जाके तोड़ो, उसके बाद एम्बिलिश करो ना. No one's stopping you. But if you simply rewrite bad and long sentences, you will learn like 70% जो राइटिंग में ज़रूरत होती है प्रिसिशन की. यार एक और फन फैक्ट बता दूँ, चलो. स्कूल कॉलेज के अंदर ना प्रोफेसर्स को पैसे मिलते हैं तुम्हारी राइटिंग पढ़ के उसे ग्रेड करने के. असली ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है. मैं क्यों पढ़ूँ तेरी राइटिंग? तू कौन है? वाई शुड आई केयर? मैं इंटरनेट पर रैंडम बंदा हूँ, मेरे पास 3 सेकेंड है, मैं डिसाइड करूँगा तू अच्छा है बुरा है. So, you know, say your shit fast and get the fuck out of there. That's the way I see it. Once you've, established something with your writing, मैं भी जैसे कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे, I'm getting more regular about trying to do like serious writing that I can start publishing. I have to be super sharp with it. I can't be like, oh, it takes me like 7 lines to get to the point. आज का चैलेंज ये है, बुरे से बुरे सेंटेंसेस उठाओ, लंबे सेंटेंसेस उठाओ, अपनी खुद की राइटिंग के उठा लो या किसी और के उठा लो. ए लिखो कमेंट्स के अंदर ये सेंटेंस ओरिजिनल वाला, बी में अपना री रिटन वर्जन, छोटे से छोटा पॉसिबल, विदाउट सब्ट्रैक्टिंग द मीनिंग. द बिगेस्ट राइटिंग लेसन यू कैन गेट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई फकिंग डन इज दिस. लाइक, शेयर और हाँ 10 दोस्तों को जरूर भेजो. सी यू टुमारो.